हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने अपना स्टैटिक्स चैप्टर 10th क्लास का 14 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में देखे। उसमें हमने तीनों मेथड से मीन निकाला, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से और स्टेप डेविएशंस मेथड से। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 आज हम इस वीडियो में करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। किसी डॉक्टर द्वारा कुछ 30 लेडीज की हार्ट बीट को एग्जामिन किया है और एक टेबल तैयार की है। ऐसी 2 औरतें मिली हैं जिनकी हार्ट बीट पर मिनट 65 से 68 के बीच में है। 4 औरतों की हार्ट बीट जो है 68 से 71 के बीच में है। 3 की 71 से 74 और इस प्रकार से 30 वोमेन्स का एक डाटा तैयार किया है। हमने मीन हार्ट बीट निकालना है। तो देखो, इसको हम मीन निकालने के लिए पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे x। ये हमारा f है, इसको f लिख लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर x क्लास मार्क्स, ये क्लास इंटरवल और क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें देखो 65 और 68 दोनों को जब हम प्लस करेंगे, इसमें डिफरेंस 3 का है, तो 1.5 65 में ऐड कर देंगे तो 66.5 हो जाएगा। ये इसका क्लास मार्क्स हो गया। ऐसे ही सभी क्लास इंटरवल का हम क्लास मार्क्स निकाल सकते हैं, 68 प्लस 71/2। या फिर एक निकालने के बाद उसके बाद हम हाइट को देख लेते हैं। ये कितना 3 है, 3 इसी प्रकार से जो क्लास मार्क्स के बीच में भी हाइट आएगी वो 3 ही आएगी। तो हम इसमें 3 ऐड करते जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा 69.5। उसके बाद 3 ऐड करेंगे 72.5, उसके बाद 75.5, देन 78.5, उसके बाद 3 ऐड करेंगे 81.5 और फिर 84.5। ये आ जाएगा। हम देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्लास इंटरवल हैं, तो हम बीच वाला 4th क्लास इंटरवल को a मान लेते हैं, एज्यूम्ड कर लेते हैं मीन a = 75.5 और h जो हाइट है हमारी, ये इस प्रकार से लेते हैं 3 है। अब हम इसमें स्टेप डेविएशंस मेथड से कर लेते हैं। इसमें u निकालेंगे x - a/h। इसके लिए मैंने आपको बताया था हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। जब हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यू है तो सीधा जो हमने a माना था उसके सामने 0 लेंगे, ऊपर -1 -2 -3 और ये 1 2 3। फिर f और u को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को u से, -6 आ जाएगा। उसके बाद 4 को -2 से -8 हो जाएगा, 3 को -1 से -3, ये 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 1 से 7, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। अब यहां पर हम सिग्मा fu देखो 6 माइनस का है 6 प्लस, 8 प्लस का है 8 माइनस। अब 7 प्लस और 3 माइनस, तो प्लस के 4 बचेंगे और यहाँ सिग्मा f जो है हमारा वो 30 है। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे मीन निकालने का, पैरेलल मीन a + सिग्मा fu/सिग्मा f × h। हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75.5 प्लस 4/30 × 3, ये 3 से 10 पर, और 75.5 प्लस 0.4 ऐड करेंगे तो 75.9। ये मीन हार्ट बीट आ जाएगी। जो हमसे पूछा गया था मीन हार्ट बीट 75.9, तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है कि एक फ्रूट वेंडर है, उसने कुछ बॉक्सेस में मैंगोज पैक किए हैं। तो ये इस प्रकार से अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज हैं। तो 50 से 52, 50 से 52 मैंगोज 15 बॉक्स में है, 53 से 55 मैंगोज 110 बॉक्स में है, 56 से 58 135, इस प्रकार से अलग अलग है।
कुल 400 बॉक्सेस हैं, तो हमें मीन मैंगो फाइंड करने हैं कि मीन क्या है, एक बॉक्सेस में एवरेज मैंगो कितने हैं। तो मीन फाइंड करेंगे हम, इसमें इसका मेथड यूज करते हैं। वैसे तो तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाला डाटा बड़ा है तो हम कोशिश करते हैं स्टेप डेविएशंस मेथड से, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमारी कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाती है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, स्टेप डेविएशंस मेथड यूज करेंगे। तो इसमें देखो हम क्लास मार्क्स x निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, और ये क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो देखो इसमें 50 से 52 दोनों को प्लस करके 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 51। उसके बाद हाइट जो है हमारी 3 है, ये विड्थ होती है, इसको नहीं ध्यान रखना है, ये देखना है हाइट। हाइट कितनी है हमारी 3 है, तो हम इसमें 3 प्लस करते रहते हैं, 54 हो जाएगा, फिर 57, ये 60 और ये 63, ये हमारा क्लास मार्क्स आ जाएगा। अब हमें यू निकालना है, x माइनस ए अपॉन एच। इसमें पूछा भी गया है कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशंस मेथड, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी और क्वेश्चंस की लेंथ भी बढ़ जाएगी और मिस्टेक होने की संभावना भी बढ़ जाती है डायरेक्ट मेथड से। तो हम इसमें देखो बीच वाला डाटा हम 57 को ए अज्यूम मीन कर लेते हैं, 57। हाइट जो है हमारी 3 है, तो इसके सामने हम 0 ऊपर -1 -2 और नीचे 1 2। अब एफ और यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 2 से -30, 110 को -1 से -110, ये 0 हो जाएगा, ये 115 प्लस का, और 25 को 2 से 50। अब देखो इन दोनों को अलग अलग ऐड कर लेते हैं, प्लस वाले अलग से, माइनस के तो 140 हो जाएंगे और प्लस के 165। तो जब इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस का सिग्मा एफ यू 25। इसको हटा देते हैं, अब फार्मूला लिखेंगे हम अपना मीन निकालने का। पैरेलल मीन का साइन होता है ये ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए एज्यूम मीन कितना था 57 प्लस 25 अपॉन 400 और इंटू 3, तो ये देखो 16 पर 57 प्लस 3 अपॉन 16, या तो इसी को डिवाइड करके डेसिमल में कर लेते हैं या दोनों का एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। 0 डेसिमल इसी से कर लेते हैं हम, देखो इसको साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं 3 को 16 से, 0 डेसिमल, ये यहाँ 30 हो गया, 1 पर 16 14 बचेगा, तो एक 0 लगाकर अब ये 9 पे ज़्यादा 8 पर कर लेंगे 18, तो 12। अब हाफ से ज़्यादा बच रहा है तो हम इसी में एक ऐड कर लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, अप्रॉक्स में आ जाएगा 57.19, ये आ जाएगा। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ मैंगोज हैं तो हम इसमें 57 भी लिख सकते हैं या 57.2 अप्रॉक्स में लिखा जाएगा। काउंटिंग है, नेचुरल नंबर होगा तो ऑब्वियसली हाफ नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, तो हम इसका आंसर प्रॉपर 57 भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुछ परिवारों का डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है घर के खाने के ऊपर, हाउस होल्ड पर। तो जैसे 4 परिवारों का जो डेली का खर्च है वो 100 से 150 रुपए के बीच में है, 5 परिवारों का 150 से 200 के बीच में है, 12 परिवारों का 200 से 250, इस प्रकार से 25 परिवार पर ये एक सर्वे किया गया है और एक टेबल तैयार की गई। हमें मीन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्लास मार्क्स निकालते हैं, दोनों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को प्लस करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 आएगा। ऐसे ही दूसरा इसमें, क्योंकि अब 50-50 50-50 हाइट है तो हम इसमें ऐड करते जाते हैं 175 225 275 और ये आ जाएगा 325। अब इसमें हम 225 को ए ले लेते हैं, एज्यूम मीन करेंगे हम 225, एच हो गया हमारा 50, यू निकालेंगे एक्स माइनस ए अपॉन एच, यहां 0 लगाकर -1 -2 नीचे 1 और 2। अब यहां एफ यू, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं -8, 5 को -5, 12 को 0 से ये 12 हो जाएगा, 2 को 1 से 2 और 2 को 2 से ये 4। अब देखो इसमें जो हमारा सिग्मा एफ यू आएगा टोटल जो हम करेंगे, तो इसमें 13 तो माइनस के हैं और प्लस के 6 ही हैं,
तो ये 7 आ जाएगा माइनस का, तो -7 जो हमारा सिग्मा एफ यू है। अब हम इसमें मीन के फार्मूले में पुट कर लेंगे, पैरेलल मीन ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए जो है 225 प्लस एफ यू -7 अपॉन 25 इंटू 50, हाइट जो है 50 है, 25 से ये 2 पर, तो ये 225 माइनस 14 हो जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे 1 1 2 211, तो मीन एक्सपेंडिचर रुपीज में लिख सकते हैं हम 211 मीन एक्सपेंडिचर होगा इसमें, जो हमसे पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है कुल कितने 30 लोकेलिटीज में, अलग अलग लोकेलिटी में SO2 की मात्रा निकाली गई है। तो हमें मीन SO2 निकालना है। तो इसमें देखो पहले 0.00 से 0.04 तक ऐसी 4 ऐसी लोकेलिटी हैं जो SO2 की मात्रा हवा में इसके बीच में है। तो इसमें हम क्लास मार्क्स निकालेंगे दोनों को ऐड करके। जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.02 आ जाएगा। उसके बाद 0.04 की हाइट है, तो इसमें ऐड करते जाएंगे 0.06, 0.10 आ जाएगा, 0.14, 0.18 एंड 0.22। u निकालेंगे x माइनस ए अपॉन एच, ये फार्मूला हम रख लेते हैं, हालांकि हम यूज नहीं कर रहे। अब इसमें देखो पहले बाकी जिसमें थे ये ओड नंबर फ्रीक्वेंसी थी, इसमें इवन नंबर फ्रीक्वेंसी है, तो 6 फ्रीक्वेंसी हम इसमें से या तो थर्ड को या फोर्थ को किसी एक को ले लेते हैं हम a, अज्यूम मीन कर लेते हैं हम 0.10, हाइट जो है हमारी 0.04 है। तो अब यहाँ पर हमने जिसको लिया है कंटिन्यू है क्लास इंटरवल, ये 0 -1 और -2, नीचे 1 2 और 3 एफ यू। 4 को 2 से ये -8 हो जाएगा, -9, यहाँ पर 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। अब जब हम टोटल करेंगे सिग्मा एफ यू होगा इसमें, तो देखो 8 और 9 माइनस का 17 है और प्लस के 16 है, तो ये -1 बचेगा इसमें, जो हमारा सिग्मा एफ यू है -1 होगा। अब इसको हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं, पैरेलल मीन ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए है 0.10 प्लस, ऊपर देखो सिग्मा एफ यू -1 है और नीचे कितना आएगा 30, और इंटू जो होगा 0.04 है। अगर हम ये डेसिमल हटा देते हैं तो नीचे अपॉन 100 हो जाएगा। तो देखो 0.10 ये माइनस, अब 4 को जब करेंगे इसको या तो ऐसे कैसे कर लेते हैं 4/3000 हो जाएगा। तो डेसिमल निकाल के भी कर सकते हैं या एलसीएम से भी हम कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम डेसिमल से ही कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे 3000 से, तो ये 3 के बाद तो आ ही जाएगा, 3 को 4 से कर लेते हैं, 0 डेसिमल उल्टा कर दिया 4 3000 से 0 डेसिमल नहीं जा रहा है, एक और 0 लगाएंगे डेसिमल लगाकर, फिर 0, फिर से 0, अब देखो 1 पर जाएगा 1000, फिर से एक 0 लगाकर 3 पर, तो अप्रॉक्स में ले लेंगे हम इसको 0.001। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 10 में से 1 9 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा और फिर ये 0.0। तो हम इसको जब 2 डिजिट तक करना है तो इसको 9 8 भी कर सकते हैं, आगे पता नहीं, या फिर इसको ऐसे का ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अप्रॉक्स में आंसर होगा ये हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है। तो ये इसमें दिया हुआ है क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्डेड ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट्स का पूरे सेमेस्टर में या पूरे होल ईयर में उन्होंने एब्सेंट का निकाला है। तो ये कुछ डाटा निकल के आया है। इसमें से 0 से 6 बच्चे 11 दिन एब्सेंट रहे हैं, 6 से 10 10 दिन एब्सेंट रहे हैं, 10 से 14 जो है 7 दिन एब्सेंट रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, देखो इसमें जो ये हाइट है, यहाँ से 6 की हाइट है, यहाँ 4 की हाइट होगी, यहाँ फिर 4 की है, यहाँ 6 की है, यहाँ 8 और यहाँ 10, हाइट अलग अलग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क्स भी हम इसको हर किसी डाटा को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 3 आ जाएगा, ये 16/2 8 आ जाएगा, 24/2 12 हो जाएगा, ये 14
प्लस 20 34 होगा, 2 से करेंगे 17 आ जाएगा। 20 और 28 को करेंगे तो ये कितना आएगा 48 होगा, हाफ कर लेंगे इसका 24। इन दोनों का भी जब हाफ करेंगे हम तो देखो इसमें 10 का गैप है, 5 ऐड कर देंगे तो 33, ऐसे भी कर सकते हैं या प्लस करके 66/2 भी, और ये आ जाएगा हमारा 39। अब हमने क्या निकालना है एफ एक्स। डायरेक्ट मेथड से हम फ्रीक्वेंसी को और क्लास मार्क्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 को 33 से, पहले 3 से 33 हो जाएगा, ये 80 आएगा। 12 को 7 से 84, 68, 96, 99 और 39। अब हम इसमें क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसको सारे को ऐड करेंगे। 3 4 7 8 15 और 6 21 9 30 और 9 39, 3 बचेगा। 6 8 14 और 8 22, 6 28 और 9 37 और 9 46 और 3 49, 499 आ जाएगा ये। तो अब इसमें डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें देखो इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा हमारा 499 और अपॉन 40। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 1 पर पहले 40 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ डेसिमल लगा लेते हैं 0 से और 4 से कर लेते हैं 1। 2 पर 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ डेसिमल, उसके बाद ये 4 पर 16 3 बचेगा, फिर 7 पर और फिर 5 पर। तो ये अप्रॉक्स 12.475 भी लिख सकते हैं या इसको 12.48 अप्रॉक्स, दोनों में से दोनों ही आंसर सही हैं। हम 3 डिजिट तक लिखेंगे तो 475 लिख लेंगे, अदरवाइज 48 लिख लेंगे। ये हमारा आ जाएगा मीन एब्सेंट, ठीक है। तो इसमें 40 स्टूडेंट्स का यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुल 35 सिटीज का लिटरेसी रेट निकाला गया है इसमें टेबल से इस प्रकार से। 3 सिटीज ऐसे हैं जिसमें लिटरेसी रेट 45 से 55 के बीच में है, 10 सिटीज ऐसे हैं जिसमें 55 से 65। इस प्रकार से ये पूरी टेबल तैयार की गई है। डाटा हमें मीन लिटरेसी रेट 35 सिटीज का मीन लिटरेसी रेट फाइंड करना है। तो हम इसमें उसी प्रकार से पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे, एक्स से शो करेंगे, दोनों के बीच में जो आएगा हमारा 50 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 60, 70, 80 और ये 90, ठीक है। इसमें हम u निकालेंगे x माइनस ए अपॉन एच, फार्मूला रख लेंगे। 70 को हम a मान लेते हैं तो यहाँ पर 0, ये -1, -2, 1 और 2। तो जो हमने a माना अज्यूम किया वो 70 ले लेते हैं। हाइट जो है हमारी इसमें 10 है, तो यहाँ पर अब fu 3 को 2 से -6, -10, 0, 8 और ये 6। तो हम जब हम टोटल करेंगे ये माइनस का 6 है प्लस का 6, तो -2 आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ यू। अब इसमें फार्मूले में रखते हैं हम इसको a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो a हमारा अज्यूम्ड मीन था 70, ये -2 और टोटल स्टीज थी 35 इंटू और ये 10 हो जाएगा। तो 5 से इसको काट सकते हम, 7 पर ये 2 पर, तो 70 - 4/7। अब इसको 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 डेसिमल 5 पर जाएगा, फिर 5 बचेगा 9 पर, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा ये 43 और डेसिमल यहाँ 69। ये लिटरेसी रेट आ जाएगा, मीन लिटरेसी रेट 69.47 होगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें मीन के कुल 9 क्वेश्चंस थे। इसमें हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस में स्टेप डेविएशंस मेथड से मीन को सोल्व किया। हम तीनों मेथड से कर सकते थे इसमें सभी क्वेश्चंस को। हमने जो सबसे इजी मेथड था उससे हमने, जिसमें कम से कम मिस्टेक होती है, उस मेथड से मैंने उसमें आप सभी क्वेश्चंस को बताया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम निकालेंगे मॉड, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इनको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।